नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध की अनुशासनात्मक कार्रवाई। आरएएस भर्ती परीक्षा पेपर लीक का आरोपी व्याख्याता बर्खास्त। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की सफल अमेरिका यात्रा पर दी बधाई। कहा, प्रधानमंत्री दुनिया के देशों के साथ बेहतर और मजबूत संबंध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत। चिकित्सा मंत्री ने की मौसमी बीमारियों की समीक्षा। डेडिकेटेड ओपीडी संचालित करने के दिए निर्देश। चिकित्सा कार्मिकों के अवकाश निरस्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता लाने की नीति के तहत मुख्यमंत्री ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पर्चा लीक करने वाले आरोपी व्याख्याता को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। ये कार्रवाई राजकीय सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के तहत ली गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 धारा 17A के तहत जल जीवन मिशन मामले में 12 अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दर्ज कर विस्तृत जांच और अनुसंधान के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध नियम 16 CCA में संचालित अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में प्रमाणित आरोपों का अनुमोदन करते हुए सेवारत अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय भी किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 3 दिवसीय सफल अमेरिका यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व में एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने और दुनिया के देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी संकल्प के तहत उन्होंने अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा की, जिसके तहत उन्होंने विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों में हिस्सा लिया तथा प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के साथ सार्थक चर्चा की, जिससे कई वैश्विक मुद्दों के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर महान दार्शनिक और गहन चिंतक, अंत्योदय के प्रणेता स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को स्मरण करते हुए कहा कि संगठन कला के कुशल पारखी हमारे पथ प्रदर्शक स्वर्गीय पंडित जी ने मां भारती की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे एक महान नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन विचारधारा के समर्थक स्वर्गीय पंडित जी ने देश को एकात्म मानववाद की विचारधारा प्रस्तुत की थी, जिससे समावेशी विकास और जन समुदाय सशक्तिकरण की परिकल्पना को साकार किया जा सके और मजबूत सशक्त भारत का निर्माण हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी पंडित जी के अंत्योदय के महत्वपूर्ण सिद्धांत को आदर्श मानकर हमारी सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वहीं राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के धानक्य स्थित राष्ट्रीय स्मारक स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहां उन्होंने पंडित जी के जीवन से जुड़ी स्मृतियों के संग्रहालय का भी अवलोकन किया और कहा कि उनका संपूर्ण जीवन आदर्श का आलोक था। राज्यपाल ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने युगीन संदर्भों में भारतीय सनातन संस्कृति को आधुनिक दृष्टि दी। उन्होंने पंडित जी की साथ की यादें भी साझा की और कहा कि उनका सानिध्य किसी महामानव के समीप रहने की अनुभूति है। राज्यपाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की मौलिक विचार दृष्टि ही हमें नहीं दी, बल्कि अंत्योदय के विचारों और शिक्षाओं से आम जन के कल्याण के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने सशस्त्र सेनाओं में सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अतिथि गृहों में ठहरने पर 25% छूट का प्रावधान किए जाने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्यपाल ने सैनिक कल्याण के लिए निर्धारित फंड का समुचित उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके साथ ही पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और आश्रितों से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं
और निर्णयों पर संवेदनशीलता रखते हुए समयबद्ध समुचित कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए। श्री बागड़े मंगलवार को राजभवन में राज्य सैनिक बोर्ड की 17वीं बैठक में संबोधित कर रहे थे। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह बाजोर और मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, पूर्व सैनिक अधिकारी आदि उपस्थित रहे। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने प्रदेश में मौसमी बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम और बेहतर उपचार की दृष्टि से विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहते हुए पुख्ता प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के बड़े चिकित्सा संस्थान जहां रोगी भार अधिक है, वहां मौसमी बीमारियों के लिए डेडिकेटेड ओपीडी का संचालन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों के अवकाश निरस्त किए गए हैं। विभागीय कार्मिक अति आवश्यक स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमति के बाद ही अवकाश पर जा सकेंगे। श्री खेवसर मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के रोगियों को समुचित उपचार सुगमता से मिले, इसके लिए आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाएं। बेड्स, दवा और जांच आदि को लेकर मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और चिकित्सक आवश्यक रूप से चिकित्सा संस्थानों में उपस्थित रहें। श्री खेवसर ने मौसमी बीमारियों की प्रभावी मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए कहा कि राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण कर वहां मौसमी बीमारियों के प्रबंधन की जांच करें। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में पशुपालन और गोपालन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में श्री कुमावत ने मुख्य रूप से बजट घोषणा की क्रियान्विति, पौधारोपण की प्रगति, मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए कॉल सेंटर की शुरुआत, पशु चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की आपूर्ति, विभागीय योजनाओं की प्रगति और लंबित मामलों की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाए वे पूर्ण रूप से क्रियाशील हों। जब तक इनका भवन निर्माण नहीं होता है तब तक किराए के भवन या अन्य सरकारी भवनों में सुचारू रूप से इनका संचालन हो ताकि पशुपालकों को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी उपकेंद्रों को आधारभूत सुविधाओं के लिए एक तय न्यूनतम राशि देने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सभी पशु चिकित्सालयों में पशुओं के पीने के लिए पानी की खेली का निर्माण कराने के भी निर्देश दिए, जिससे चिकित्सालय में आने वाले बीमार पशुओं को पीने के पानी की सुविधा मिल सके। निर्वाचन विभाग प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 2024 की तैयारियों में जुटा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने आज उपचुनाव वाले 7 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, रजिस्ट्रीकरण और सहायक निर्वाचन अधिकारियों सहित चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के साथ तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में श्री महाजन ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं, क्रियाकलापों के विषय में प्रेजेंटेशन दिया। और अब देखिए प्रदेश का मौसम अपडेट। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस बीकानेर में तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस बीकानेर में दर्ज किया गया। आज 8:30 पर दर्ज प्रेक्षण के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 70 से 95% के मध्य दर्ज की गई। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई राजस्थान के कुछ और हिस्सों से हो गई है। विथड्रॉल रेखा अब चूरू, अजमेर, माउंट आबू से होकर गुजर रही है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां 25 सितंबर से 30 सितंबर तक दर्ज होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश सितंबर के 27 से 29 के दौरान होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में 28 से 30 सितंबर के दौरान कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।